हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको हम कम्यूटेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कर चुके हैं। एक बार इसका क्विक रिविजन देखते हैं। अगर हमें ये दो कोई भी रैशनल नंबर लिए, कोई भी रैशनल नंबर की फैमिली में से कोई भी दो नंबर हम ले लें, लेट अस सपोज कि 2/3 और 4/5 हमने ले लिए। क्या करना होता है? 2/3 और 4/5 कोई भी दो रैशनल नंबर, उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। उन दो नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हम लगाएंगे और देखेंगे कि रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, यही किया था ना। तो रिजल्टेंट अगर एक रैशनल नंबर आ जाता है, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से अगर रिजल्टेंट रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो हम कहते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर सब्ट्रैक्ट करने से भी रैशनल नंबर आ रहा है, तो हम कहते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई करने से भी अगर रैशनल नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने देखा था कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर क्लोज्ड थे, लेकिन डिवीज़न के लिए क्लोज नहीं थे। और किसने प्रॉब्लम करी थी? ज़ीरो ने। ठीक है, अगर हम ज़ीरो ले लेंगे बी की जगह पे ज़ीरो, तो वो कंडीशन कौन सी हो रही थी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने कहा रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इफ द रिजल्टेंट इज रैशनल नंबर, देन वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमने किया है। अदरवाइज रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है कम्यूटेटिविटी। तो इसको भी हम इन चारों ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब साइन, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इन सब के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें लेट अस सपोज कि ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए और बी, इनकी जगह पे कोई रैशनल नंबर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, कुछ वैल्यू आएगी इसकी, आ गई। फिर हम करेंगे बी प्लस ए। क्या किया? बस ऑर्डर चेंज किया, ए प्लस बी किया था, फिर बी प्लस ए करेंगे और फिर इसकी भी एक वैल्यू आ गई। अगर ये दो वैल्यू आपस में इक्वल आ जाते हैं, जितना ये आएगा उतना ही अगर ये भी आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है, तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए ये हो गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए करना होगा तो a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस ए निकालेंगे। अगर ये दो वैल्यू इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अदरवाइज हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ आ गया? मतलब ये जो साइन है ना, इसको हम जनरलाइज, इन जनरल हम कैसे कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर यहाँ हमने लिख लिया, ये है पहला रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 1, और ये है एक दूसरा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल है, ये है जनरल में कि रैशनल नंबर 1 और रैशनल नंबर 2 प्लस किया हमने, फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, ये रैशनल नंबर 2 प्लस रैशनल नंबर 1।
अगर इक्वल हो जाते हैं प्लस के लिए तो कम्यूटेटिव है, नहीं तो नहीं है। सेम फिर सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे कि पहले 1 - 2 करेंगे, फिर 2 - 1 करेंगे, फिर देखेंगे वो इक्वल है या नहीं। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी पहले रैशनल नंबर 1 पहले रहेगा, फिर 2 आएगा। मल्टीप्लाई किया बीच में, देन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पहले 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या इक्वल है या नहीं। ऐसे ही डिवाइड के लिए। समझ आ गया ना, मतलब एक क्विक ओवरव्यू मिल गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर साइंस के लिए। तो देखो, लेट अस सपोज कि हमें दो जो नंबर दिए हैं ना, ए और बी, इनकी जगह पे ए की वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं 4/7, और बी की जगह पे हम लिख लेते हैं 2/3। दो रैशनल नंबर ले लिए। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए प्लस बी निकालना है, तो निकालो ए प्लस बी। ए की जगह पे क्या रखेंगे 4/7, प्लस बी की जगह पे क्या रखना है 2/3। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, वही इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है, दो अनइक्वल डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। कैसे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, पहले इनका लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 7,3। तो 3 और 7 का एलसीएम हम लेते हैं, कितना आएगा, 3 से देंगे 1 जार, फिर 7 से देंगे 1 जार। तो एलसीएम ऑफ 7,3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21। अब इनके डिनोमिनेटर्स को हमने किसके इक्वल बनाना है, 21 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4/7 को हमने डिनोमिनेटर 21 में कन्वर्ट करना है। तो बताओ 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो ओवरऑल 21 बन जाए, 3 से। 7 3 जार 21 होता है ना, उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस की जगह पे प्लस 2/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ को कि वो 21 बन जाए, वो 7 से। तो ऊपर भी किससे करना होगा, 7 से। तो इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है, 12/21 प्लस ये कितना हो जाएगा 14/21। अब तो सिंपल हो गया ना, सेम डिनोमिनेटर हो गए। तो कैसे ऐड करेंगे, बड़ा सा अपॉन का साइन, नीचे जो दोनों में 21 कॉमन है उसको, और ऊपर 12 प्लस 14। ठीक है, अब इनको ऐड करना है बस, ये आ जाएगा 26/21। आ गया ना ये, मतलब a प्लस बी तो हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं b प्लस ए, b प्लस ए। ठीक है, b की जगह पे क्या है 2/3 प्लस ए की जगह पे क्या है 4/7। इसको भी सेम वैसे ही डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अब एलसीएम नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले हमने 3 और 7 का एलसीएम निकाल चुके हैं। तो एलसीएम ऑफ 3,7 इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को भी 21 के इक्वल करेंगे। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 बन जाए, 3 7 जार होता है 21, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की जगह पे प्लस 4/7। 7 को किससे करूँ, 3 से, तभी तो ये 21 बनेगा, ऊपर भी 3 से। इसको करेंगे तो ये 14/21 प्लस 12/21। क्या आएगा आंसर, इन बड़ा सा अपॉन, नीचे 21, ऊपर 14 प्लस 12। तो आ गया नहीं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26/21। यही तो यहाँ पे भी आ रहा था, ये 26/21, 26/21, ये था a प्लस बी और ये है b प्लस ए। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अब हमने अभी तो सिर्फ देखो 2/3 और 4/7 इन दो के लिए चेक किया। आप दुनिया के कोई भी दो रैशनल नंबर्स उठा करके ले लीजिए
और पहले इस सीक्वेंस में a प्लस बी में ऐड करें, फिर b प्लस ए में ऐड करेंगे, तो हमेशा जब भी ऐड करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है, यही। ठीक है, तो जो एडिशन के लिए ना रैशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं। अब इसको रिटर्न में लिखते हैं, हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, मतलब मेन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें ऑर्डर मायने रखता है। ऑर्डर मतलब हम एक ऑर्डर और उस ऑर्डर को चेंज कर दें, वैल्यू सेम आ गई तो कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ऑर्डर मेन होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अब जैसे एडिशन के लिए देखा है ना, जल्दी से वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। अब लेट अस सपोज कि दो नंबर हमें दिए हैं, a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 10/11। ठीक है, ये दो नंबर हो गए। तो अब इन्हीं दो कॉलम्स में चेक करेंगे हम, ताकि एक साथ समझ आए। सबसे पहले हम निकालेंगे a माइनस बी, फिर हम निकालेंगे b माइनस ए, और देन इनकी वैल्यू चेक करने वाले हैं। तो a माइनस बी निकालते हैं। a की जगह पे क्या है 2/3, और b की जगह पे क्या है 10/11। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा LCM, किस किस का 3 और 11 का। ठीक है, तो 3 11 पता ही होगा क्या होता है। 3 से देंगे 3 1 जार, 11 की जगह पे 11 उतर जाएगा। फिर 11 से देंगे तो 1 जार और 1 जार, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। LCM 33 है, मतलब 3 को भी 33 बनाना है, 11 को भी 33 बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं इज इक्वल टू 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 33 बन जाए 11, तो ऊपर भी किससे करूँगी 11, माइनस ये 10/11, 11 को किससे करेंगे कि 33 बन जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/33 माइनस 30/33। इसको सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 33 कॉमन हो जाएगा। 22 माइनस 30 इतना करेंगे ना, तो ये कैसे सॉल्व होगा 22 के आगे प्लस 30 के आगे माइनस। ऑपोजिट साइन जब भी होते हैं तो वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होता है माइनस। ठीक है, माइनस होता है हमेशा। तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो 30 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। बड़ा कौन सा नंबर था 30, उसके आगे कौन सा साइन लगा है माइनस, तो रिजल्टेंट जो आया है उसके आगे भी माइनस लगता है। अपॉन में 33, कुछ कट रहा है नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a माइनस बी के लिए। अब करते हैं b माइनस ए। तो b माइनस ए के लिए b की वैल्यू क्या है 10/11 माइनस a की वैल्यू क्या है 2/3। एलसीएम तो यहाँ पर भी 33 आएगा ना, तो ये 10/11 किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, 33 बनाने के लिए ऊपर भी 3 से करेंगे। आगे माइनस 2/3 को किसने करना होगा 11 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 11 से, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 3 जार 30/33 माइनस 22/33। ठीक है, इसमें अब ये 33 दोनों में हो गया ना, तो अपॉन में एक ही बार लिखेंगे 33, ऊपर 30 माइनस 22। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन है ना, 30 के आगे प्लस 22 के आगे माइनस। तो जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं दो नंबर्स के आगे, तो वहाँ पर हमेशा सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो 30 में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। बड़ा कौन सा नंबर है दोनों में से 30, उसका साइन क्या है प्लस, तो जो रिजल्टेंट है उसका साइन भी कितना हो जाएगा प्लस, अपॉन में 33। ये देखो, तो जब हमने किया a माइनस बी तब हमारा आया था -8/33, और जब हमने b माइनस ए किया तब हमारा आ रहा है +8/33। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि -8/33 +8/33 ये इक्वल थोड़ी ना होते हैं, पता होगा ना। जैसे देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है 1 2, ये भी ऐसे आगे को गई आगे को गई, सॉरी 1, और ये -1। 0 से राइट साइड में जितने भी होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं।
ज़ीरो के वन ये है वन, और यहाँ पर आ रहा है -1 ये, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, वन यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है। जिसको भी ये पता नहीं है तो वो ये ध्यान में रखेंगे कि नंबर के इक्वल होने के साथ साथ उनके साइन भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कभी भी -1 1 के इक्वल नहीं होता है। सिमिलरली -8/33 भी +8/33 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कंक्लूज़न हमारा निकला कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू, ये डज नॉट इक्वल टू का साइन होता है b माइनस ए, ठीक है। तो हम जो सब्ट्रैक्शन है ना उसको किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते। जैसे एडिशन में हम a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें सेम आंसर आता है ना, तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे आपकी टीचर ने a माइनस बी करने को कहा है और गलती से अगर आपने b माइनस ए कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत है वो, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर में रख के करना पड़ता है। a माइनस बी करेंगे तो पहले a और फिर बाद में b वही निकालेंगे, और b माइनस ए करना होगा तो पहले b रखेंगे फिर a फिर उसको निकालेंगे। समझ आ गई बात? तो इसको हम लिखेंगे सिंस a minus b does not equal to b minus a, therefore rational numbers are not commutative under subtraction, ठीक है। ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो ये इसके लिए चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन हमने देखा तो ये तो येस है, ठीक है, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो कम्यूटेटिव होती है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, इसके लिए नो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं होते हैं, चेक करते हैं। तो देखो ये दो नंबर हमें दिए हैं, लेट अस सपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका भी यहीं दो पार्ट्स में यहीं पर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a मल्टीप्लाई बाई बी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे b मल्टीप्लाई बाई ए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a की जगह पे कितना दिया है 10/11 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना दिया है 22/20, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए तो एलसीएम नहीं निकालोगे ना, ध्यान रखना। जब मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर को तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना मल्टीप्लाई के लिए ना डिवीज़न के लिए। एलसीएम की ज़रूरत है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पड़ती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, अगर डिफरेंट लेवल वाले, डिफरेंट लेवल मतलब ऊपर और नीचे ऐसे डिफरेंट लेवल वाले अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर सकते हैं उनको। जैसे कि ये 10 और 20 किसकी टेबल में आते हैं, 10 की टेबल में आते हैं ना। तो 10 1 जार 10, 10 2 जार 20। ऐसे ही 11 और 22 ये भी तो आते हैं ना सेम टेबल में, किसकी 11 की। तो 11 1 जार 11, 11 2 जार 22। देखो अभी भी तो लेवल डिफरेंट है ना, 2 नीचे 2 ऊपर, तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो ओवरऑल 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, और नीचे भी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब b मल्टीप्लाई बाई a को सॉल्व करेंगे तो b की जगह पर है 22/20 मल्टीप्लाई a की जगह पे है 10/11, ठीक है। सेम वही तो है ना, इसमें भी वही करेंगे कि 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 2 1 जार 1, 2 1 जार सॉरी 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो ओवरऑल ये भी 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने पहले a मल्टीप्लाई बाई बी किया, फिर b मल्टीप्लाई बाई ए किया, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट हमारे पास आया उसमें कोई डिफरेंस हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। और अभी हमने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल रख के देखा, ये a की जगह पे ये और b की जगह पे ये। आप दुनिया को कोई भी रैशनल नंबर उठा के रख लीजिए a और b की जगह पे, और अगर आप ये ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो हमेशा उन दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो सिंस a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, तो हम इसमें लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब ये भी हमारा क्या आ गया, यस।
तो जो थर्ड हमने किया था ना, ये इसके लिए हम चेक कर रहे थे, तो ये भी हमारा क्या आ गया, यस। अब किसके लिए बचा, अंडर डिवीज़न, ठीक है। कम्यूटेटिविटी को चेक करेंगे रैशनल नंबर्स की अंडर डिवीज़न। ये देखो, ये दो एग्जाम्पल हमने लिए ए और बी की जगह पे। तो फर्स्ट में क्या सॉल्व करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, इसे सॉल्व करेंगे। और सेकंड में किसे सॉल्व करेंगे, बी डिवाइडेड बाई ए, ऑर्डर चेंज करके। तो पहले ए डिवाइडेड बाई बी करते हैं। ए की जगह में क्या रखेंगे, 10/11 डिवाइडेड बाई 15/20, ठीक है। तो ये हमने डिवीज़न ऑफ टू रैशनल नंबर्स में सीखा था कि हम कभी भी डिवाइड को सॉल्व करते ही नहीं है, हम सिर्फ किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को। अब डिवीज़न की जगह पे हम सिंपली मल्टीप्लाई पुट कर देंगे, लेकिन मैथ्स है, ऐसे तो डायरेक्ट हम अब जो मर्जी आई वो नहीं कर सकते ना। अगर हमने डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई बनाना है, तो उसके आगे ये जो 15/20 है ना, उसको भी हमने इसका उल्टा करके 20/15 बनाना होगा, ठीक है। तो अब ये सिंपल हो गया। अब क्या, डिफरेंट लेवल वाले कट रहे हैं, 10 और 20 में ध्यान बिल्कुल मत देना, क्योंकि उनका लेवल सेम है, ये दोनों ऊपर ऊपर है, तो वो नहीं कैंसिल आउट हो सकते। लेकिन 10 और 15 में देखेंगे तो 5 की टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है, तो कट करेंगे 5 2s are 10, 5 3s are 15। और तो कोई डिफरेंट लेवल वाले ऐसे नहीं है ना जो आपस में कटेंगे, तो ये सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाई 20/11 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 40/33, ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं किसको, b डिवाइडेड बाई a। तो b की वैल्यू लिखेंगे 15/20 डिवाइडेड बाई 10/11। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर, 15/20 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 10/11 बन जाएगा 11/10। तो अब क्या डिफरेंट लेवल वाले कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 15/20 चाहे इन दोनों को 5 से काटो, चाहे इन दोनों को काटो, ठीक है। तो इन दोनों को ही काट लेते हैं, 5 3s are 15, 5 4s are 20, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा ना कुछ भी, तो इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 11/4 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। इसको करेंगे तो 11 3s are 33/4 10s are 40। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये 40/33 है, ये 33/40 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब इसको कंपेयर करो कि अगर ये 1/2 है, तो ये हमारा 2/1, इस टाइप की कंडीशन बन रही है। तो कहाँ हाफ और कहाँ 2, आपको एक पिज़्ज़ा में से हाफ पार्ट मिला और आपको पूरे 2 पिज़्ज़ा मिले। अब तो समझ आ गया ना कि 40/33 और 33/40 इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी, तो हम क्या कह सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ये आया कंक्लूजन। तो इसमें भी वही लिख देंगे कि रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न, ये ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं डिवीज़न के लिए भी। तो ये तो बिल्कुल पेयरिंग ही बन गई है। लास्ट में भी हमारा क्या आया, नो, यस नो यस नो, ठीक है। दो साइन प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीज़न रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। मतलब अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो ना, तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न करना हो तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर a माइनस बी है तो पहले a माइनस बी ही करो, उसको b माइनस ए नहीं करना गलती से भी। और अगर a डिवाइडेड बाई b है तो उसको भी हम b डिवाइडेड बाई a नहीं कर सकते। समझ आ गया अच्छे से। तो अब इसको जल्दी से बुक में जो जो पॉइंट हाईलाइट करने हैं वो कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो कम्यूटेटिविटी, और जैसा कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना
कि बुक में हमें सबसे पहले रिवाइज कराया था होल नंबर्स के लिए, देन इंटीजर्स के लिए, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी वही किया है। पहले हमें रिवाइज कराया है क्लास 6 और क्लास 7 का, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। हम आता है डायरेक्ट रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में एडिशन सबसे पहला टॉपिक है हमारा, एडिशन सबसे पहली हेडिंग, मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड किया है, ठीक है। फिर उसको जस्ट जैसे देखो ये -2/3 को प्लस किया है 5/7 से, फिर 5/7 को प्लस किया है -2/3 से, तो ये बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, तो मतलब इक्वल है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि a + b = b + a। फिर नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन में देखा जिसके लिए हमें यस मिला। फिर हमने सब्ट्रैक्शन में देखा तो नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। हाँ, ये भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी मेन ये नोट करें कि रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ये सिंपल इतना लिखा है ना कि इंटीजर्स भी तो रैशनल नंबर होते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो 2 क्या होता है, 2 इंटीजर होता है ये। लेकिन हमें पता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं लिखा ना, जैसे सिर्फ 2 लिखा है तो इसके अपॉन में 1 है, तो ये एक रैशनल नंबर भी तो है, ये रैशनल नंबर। और हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं ना वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, तो रैशनल नंबर भी नहीं होते हैं। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो सिंपल इसको हाईलाइट करो कि सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई में आए तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं। तो हम a × b को b × a लिख सकते हैं, मतलब वो इक्वल है। ऐसे ही डिवीज़न के लिए ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये नो आएगा जब हम इसको डिवाइडेड बाय इतना करेंगे, फिर इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे ना, तो हमारा आंसर ये इक्वल नहीं आ रहे होंगे, अलग अलग, जैसा कि हमने अभी देखा। तो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, नहीं होता है ये, ठीक हो गया। तो अब हमारा मेन हम कहाँ तक पहुँच गए, ये तो कर ही दिया क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में, ये आज की वीडियो में कर ली। अब बस एक प्रॉपर्टी और बची है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और सेम वही जैसे इन दोनों के लिए देखा था ना, वैसे ही इसके लिए भी अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।